क्या दीदी, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? अरे हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं छोटू। इसका मतलब बड़े प्रेम से उस प्रेम बाबू ने हमें बेवकूफ बनाया। हाँ? ऐसे बेवकूफ तो पिताजी बना करते थे। हाँ छोड़ो, हम बता हमें करना क्या है? सुनीली, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या प्रेम बाबू को बाबा और मौसी नहीं छोड़ेंगे? हे भगवान, अब हम क्या करें? अब तो जो करना है हम करेंगे दीदी। वो प्रेम बाबू अपनी बारात निकलवाने आया था ना, अब देखना हम उसका कैसे जुलूस निकालते हैं। वैसे जुलूस तो पिताजी का निकला था एक बार। हाँ छोटू, पिताजी को जरा आराम करने दो। ये सोचो प्रेम बाबू यहाँ आएगा तो हमें करना क्या है? खातिर है? अब देखना हम उसकी कैसी खातिर करेंगे। सुनीली, हमें किसी भी हालत में प्रेम बाबू को यहाँ आने से पहले ये बताना होगा कि बाबा और मौसी को सब पता चल गया है। अरे हमें प्रेम बाबू को यहाँ आने से पहले रोकना होगा। कैसे? कैसे? हाँ, हम एक काम करते हैं, तुम्हें अब ये सारी बातें ना एक चिट्ठी में लिख कर दे देते हैं। तुम एक काम करना, पीछे के रास्ते से जाकर ना वो चिट्ठी ना प्रेम बाबू को दे देना। अरे लेकिन चिट्ठी तो लेके जाओ। पापा कसम, गुड्डू आने दो, उस लौंडे को देख लेंगे। अरे भैया, वो तो आ भी जाएगा और एक दिन सुरीली भाभी को ब्याह के भी ले जाएगा। अबे यार, गुड गुड नहीं बोल सकते तो कम से कम बैड बैड तो मत बोलो। अरे भैया, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? अब देख रहे हैं कि सुरीली भाभी की शादी हो गई है और आप किसी काम से गोलागंज गए हैं और वहाँ क्या? वहाँ आप सुरीली भाभी के घर के सामने से गुजरते हैं और क्या? और भाभी के हस्बैंड आपको पहचान जाते हैं और कहते हैं। अबे क्या कहते हैं, जल्दी बोल। कहते हैं, अरे ये तो सुरीली के गांव का लड़का है। और वो आपको क्या? वो आपको आवाज देते हैं, अरे अरे इधर आइए। अरे साले साहब, कहाँ जा रहे हैं? चाय पीकर तो जाइए। पापा कसम, मन तो करता है कि तुम्हारे मुंह में ताले लगा दें। अबे यार, दोस्त हो या गोश्त हो, साले जले हुए टोस्ट हो, आस्तीन का सांप बन के हमको डस रहे हो, हमारी कंडीशन पे हंस रहे हो। अरे भैया, हम हंस नहीं रहे हैं, आपको फ्यूचर दिखा रहे हैं। तुम फ्यूचर दिखा रहे हो? पापा कसम, उस लौंडे को आने दो, हम उसको प्रेजेंट दिखाएंगे। आ रहा है ना अपने पैरों पे चल के, वापस यहाँ उसको चारपाई बिठा के बिठाएंगे हम। वो ठीक है भैया, लेकिन आप मामा को मत छोड़ना, ये सारी आग उसी की लगाई हुई है। अब तुमको क्या लगता है, मामा ने हमसे कह दिया कि सुरीली ने भी हाँ कर दिया उस लड़के से शादी करने के लिए, हम मान लेंगे? अरे भैया, वो आपको चिरकुट समझता है। अबे इधर सुनो, वो चिरकुट समझता है, उसके बाप हैं। पापा कसम, सन की जगह मून हो सकता है, दिल्ली की जगह देहरादून हो सकता है, लेकिन गुड्डू बिजी की जगह सुरीली के लिए कोई और लड़का नहीं हो सकता, क्योंकि यार वो सिर्फ हमको लव करती है और हमसे ही आई टू आई कांटेक्ट रखती है। बंधु, सुरीली साली, आपकी साली सुरीली। बंधु, तुम्हारी साली तो तुमको लव लेटर दे गई भाई, है? बदतमीज, कम बोला कर। इसमें सुमन का कोई संदेश होगा। बंधु, पढ़ के चिट्ठी काहे गुम हो गई सिट्टी पिट्टी? क्या हुआ? मौसी और मामा को सुमन और हमारे इलू इलू के बारे में पता चल गया नंदू। अच्छा है राम। भैया, इससे पहले गांव वाले मिलकर तुमको गद्दा, हमको रजाई समझ के धुन धुन के मारे, पतली गली चौड़ा मोहल्ला पकड़ के निकल लो। गांव वाले आ रहे हैं नंदू।
दीदी, हाँ, ये प्रेम बाबू अभी तक आया क्यों नहीं? हम क्या जाने, हम पुराने बरगद के चुड़ैल हैं जो बैठे बैठे सब जान जाए। अरे चुड़ैल तो पिताजी हुआ करते थे। अरे क्या बकलोली कर रहा है, चुप करो। कहीं उसे इस बात की खबर तो नहीं लग गई कि हम सब कुछ जान गए हैं, इसलिए ना आया हो? पगला है होगा, ये बात तो हम दोनों को पता है, बस चिंता नहीं करो, आता ही होगा। एक काम करो दीदी, हम उसे बाहर देख के आते हैं, और अगर हमारे पीछे वो आए हाँ, तो हमारे आने तक उसकी खातिर करना। इस डंडे से? नहीं, प्यार से। लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि हम सब कुछ जान गए हैं। ठीक है दीदी? हाँ ठीक है छोटू, आराम से। अबे गुड्डू, पापा कसम ये क्या हो गया बे? भैया, सन की जगह मून हो गया, दिल्ली की जगह देहरादून हो गया, और हमारे मोहब्बत का खून हो गया। पापा कसम, ये लाइन किसी और ने बोली होती तो हम उसका मुंह तोड़ देते, लेकिन क्या करें, ये लाइन हमने खुद बोली है और हम अपना मुंह खुद तो तोड़ नहीं सकते। हमने अपनी आंखों से खुद देखा है सुरीली को लव लेटर देते हुए उस लड़के को। ये भी तो हो सकता है भाभी प्रेम पत्र की जगह मौसी की दी हुई राशन की लिस्ट दे रही हो। अबे कैसी बातें कर रहे हो यार, राशन की लिस्ट ऐसे 2 बार किस करके नहीं दी जाती है। जब से हम लापतागंज आए हैं हम देख रहे हैं सुरीली बदल सी गई है बे। लेकिन गुरु एक बात बताए, अब देखना हम भी क्या करते हैं। क्या करेंगे भैया, जाने दीजिए, भाभी अब किसी और की अमानत हो चुकी है। पापा कसम गुड्डू, सुरीली किसी और की हो जाए ये हो नहीं सकता, और सुरीली का कोई और हो जाए हम ये होने नहीं देंगे। अब देखते जाओ गुरु हम क्या करते हैं। हाँ? का हुआ करोड़ मामा, किसे ढूंढ रहे हैंगे? हाँ, कहीं तुम्हारा करोड़पति जमाई खो तो नहीं गया? मामा आज आया नहीं? अब देखो भाई, हमें माफ कर दो। अरे मामा, तुमने ऐसा अपराध ही क्या किया हैंगे कि हम तुम्हें माफ कर दें? भाई अपराध तो पिताजी किया करते थे, बस बात ये है कि हमें पता है कि हमने तुम लोगों को बहुत भला बुरा कहा है। क्या बात है मामा, आज हरी मिर्च से मिठास कैसे टपक रही है? हाँ मामा, तुमने तो हमें अपनी भांजी की शादी का न्योता भी नहीं देने वाले थे। भाई न्योता तो पिताजी को भी नहीं मिला था, लेकिन आज हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। हैं? करोड़ रुपए गिनने में? हाँ? नहीं अलीजा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कैसा धोखा मामा? देखो हम जानते हैं कि तुम लोग हमारे अपने हो। अब ऐसे बुरे वक्त में तुम लोग हमारे काम नहीं आओगे तो क्या पिताजी काम आएंगे? वैसे पिताजी कभी किसी का काम नहीं आए, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि तुम लोग हमारे काम जरूर आओगे। अरे मामा खुल के बताओ, बात क्या हैंगे? बात ये है अलीजा कि वो जो प्रेम बाबू था ना, वो हमारे सामने प्रेम बाबू बन के आया, लेकिन बाद में वो प्रेम चोपड़ा निकला। मतलब ये कि उसने हमसे कहा था कि करोड़पति बाप का बेटा है, लेकिन वो तो उठाई गिरा निकला। हाँ? और वो हमारी भांजी सुमन से मिलने रात के सन्नाटे में आया था। हाँ? अब सुमन के पीछे वो कई दिनों से पड़ा है। अरे हमारी जो बहन है ना गोलागंज वाली, उन्होंने इसीलिए सुमन को हमारे साथ भेजा था ताकि वो उस दुष्ट से बचा सके। अब तुम तो जानते ही हो कि उसने सुरीली के साथ शादी का नाटक किया और हमारे घर में घुस गया। भाई ये बात तो गलत है ना? मामा सही कह रहा है। अब दूसरे गांव के लड़के की इतनी हिम्मत कि हमरे गांव में आके ऐसा काम करे। मामा हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ क्या करना है? अरे तुम तो हमारे साथ हो, लेकिन तुम्हारे साथ कौन है? हम हैंगे। अरे मामा, हम अकेले उस लड़के को लापतागंज से उठा के बाहर फेंक देंगे। अरे तुम तो उसे उठा लोगे, लेकिन तुम्हें कौन उठाएगा? भाई देखो, हमारा एक प्लान है। जैसे वो हमारे घर में घुसेगा ना, हम सब लोग उसे घेर लेंगे और उसकी सुताई करेंगे।
वैसे सुताई तो पिताजी की होती थी। अरे लेकिन अब उसकी होगी, आने दो उसे। अच्छा हाँ तो बस ठीक है, जैसे ही वो आएगा हम जोर जोर से सीटी बजाएंगे, तुम लोग फौरन आ जाना और उसे दर दबोचना। ठीक है। सुनो भाई, ये चौरसिया कहाँ है? अरे वो अपने साली से मिलने गया। अरे साली से मिलने तो पिताजी जाया करते थे। चुप रहो मामा। अच्छा ठीक है, सुनो अब हम निकलते हैं, तुम लोग एकदम तैयार रहना। ठीक है, चलो भाई, अपने लोग ही काम आते हैं, अपने लोग काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? अरे 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 ये लाओ लश्कर लेके कहाँ जा रही है तुम लोगों की बारात? बैंड बजाने जा रहे हैं। वो कपड़े सिलने का काम छोड़ दिया जो दूसरा धंधा शुरू कर दिया? अरे जीजा जी, हम लोग लापतागंज की इज्जत बचाने जा रहे हैं। अरे तो यहाँ कौन सा ऐसा दुशासन पैदा हो गया जिससे लापतागंज की इज्जत को खतरा है? अरे मुकुंदी भैया, कुछ बात ही ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। अच्छा, तुम्हारी दूसरी शादी तय हो रही है क्या? भैया बताओ इन्हें भी। अच्छा हटो जरा। क्या हुआ दीदी, वो धोखेबाज आया? तुम हमें पूछ रहे हो? आया तो नहीं है। बस आता ही होगा दीदी, हमने ऐसा जाल बिछाया है कि वो यहाँ आ तो जाएगा लेकिन सही सलामत जा नहीं पाएगा। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी कद्दू में तीर मार के आए हो। अरे कद्दू में तीर तो पिताजी मारा करते थे। चुप करो। दीदी, हमने गांव वालों को बता दिया है कि देखो कैसे दूसरे गांव का लड़का आके हमें धोखा देकर चला गया। इसीलिए गांव वाले गुस्से में गरम तवा होम्योपैथिक दवा हो रहे हैं। अच्छा। और हमने उनसे ये भी कहा है कि भाई सब लोग आसपास रहना, जैसे वो लड़का आए फौरन उस पर टूट पड़ना, आने दो उसे। अच्छा। नहीं आएंगे वो मामा, नहीं आएंगे। क्यों? आपको क्या लगा था एक आप ही अकल के सिकंदर हैं? हम भी आप ही की भांजी हैं मामा। हमने सुरीली के हाथों पहले ही प्रेम बाबू को संदेशा भेज दिया था कि वो यहाँ ना आए, क्योंकि आप दोनों को सब कुछ पता चल गया था। ए सुरीली, तू घर से कब बाहर चली गई थी? देखो क्या कह रही है? सुमन की उस लड़की के साथ शादी करा दो। कल कहेगी बीजी के साथ शादी करा दो अपनी। देंगे, चुप करो। देखो सुमन, तुमने सुरीली के हाथों उस लड़के को संदेशा भिजवा के उसे बचा तो लिया, लेकिन वो कितना कायर, कितना डरपोक है कि डर के मारे भाग गया। देखा? उसकी हिम्मत का गुब्बारा फुस हो गया और वो यहाँ आया ही नहीं। सावधान, आ गए हैं नंद बंधु। सुमन, चलो हटो, चलो सुरीली, चलो। सुमन, लव गवाह है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। लो मैं आ गया, कर लो मेरा क्या करना चाहते हो। अभी बताते हैं। कुत्ते से कटवाएंगे आप मुझे? चुप। भाइयों, लापतागंज के सिपाहियों, यही है वो धोखेबाज जो बच नहीं पाएगा आज। अरे तुमने हमारे गांव में आके हमारी गांव की इज्जत से खिलवाड़ किए हैंगे। लापतागंज के हर घर की इज्जत हम सब की इज्जत है। हाँ, अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। एक मिनट। भाइयों, हमारा कसूर क्या है? बताइए हमारा कसूर क्या है? लव गवाह है कि हमने सुमन से सच्चा प्रेम किया है और इससे हम शादी करना चाहते हैं। अरे इसीलिए तो हम गोलागंज से यहाँ हमारे दोस्त और फटफटी के साथ यहाँ सुमन को देखने आए हैं।
क्योंकि वहां उसके माता पिता हमारी लव स्टोरी के बीच में चाइना की दीवार बनाए हुए हैं दोस्तों। अरे चाइना की दीवार तो पिताजी बना करते थे। पिता? अरे भाइयों देख क्या रहे हो, सूट डालो इसे। अगर तुम्हें अपने बीवी बच्चों से प्यार है तो लव गवाह है, ये डंडा मत उठाओ नहीं तो भगवान तुम्हें उठा लेगा। ये तो डर गए। छोटू। अरे भाइयों सूतो इसे। अरे धोखेबाज ये नहीं, धोखेबाज तुम लोग हो जो बीच चौराहे पे हमें अकेला लाके खड़ा कर दिया। और नहीं तो कहाँ? कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं सूतोगे तो हम इसे सूतेंगे। देखते हैं अब इसे कौन बचाने आता है। पापा कसम हम करेंगे एक ट्रू लवर को कवर। मसीहा हमारे। सुरीली बी ओनली योर्स, तुम्हारा भी। सुरीली हमने सब सुन लिया है, डोंट फियर, आई एम हियर। बिजी पांडे तुम बीच में मत आओ। हाँ ये मामा का पर्सनल मामला हैंगे, तुम बीच में मत आओ क्योंकि हम भी नहीं आ रहे हैंगे। अबे चुप करो चिरकुट चिरौंजी, एक काम करो जाके अपने दुकान में पैजामा और ब्लाउज सीलो, समझे कि नहीं? सुत्ती लाल बातें ना बनाओ, चाय बनाओ और हकले कटले। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में हल्दी काहे कूट रहे हो? हाँ? चलो भागो यहाँ से, चलो। आय हाय हल्दी इनको है बड़ी जल्दी। ऐसा है मौसी, हमको मालूम है कि ये घर आपका है, लेकिन ये जो मामला है कहीं ना कहीं हमारा है। एक बात बताओ कि किसी दूसरे गांव का कबूतर हमारे गांव में आके अपने प्रेम का गुठलगू कैसे कर सकता है? अरे कैसे कर सकते हैंगे? अरे कैसे नहीं कर सकता? अजय बिजी पांडे तो अपने ही गांव का तोता है ना, काहे नहीं मिलन करवा देते उसका इस मैना के साथ? मुकुंदी क्या बात कर रहा है मुकुंदी? चलो हटो हटो, बांध के रखेंगे। और मामा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लापता गंजवासियों तुमको भी शर्म आनी चाहिए। अरे वैसे ही देश में कम बंटवारे हो रहे हैं का जो प्रेम का भी बंटवारा कर रहे हो? उस गांव का लड़का इस गांव में आकर प्रेम की बोली नहीं बोल सकता। भाई वाह लापता गंजवासियों, वाह बहुत अच्छे। लेकिन ये बताइए मुकुंदी बाबू, इस प्रेम बाबू ने जो सब झूठ कहा वो क्या सही है? बोलिए बोलिए मुकुंदी बाबू। नहीं वो गलत है और हम गलत बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो फिर उठाओ। अरे लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं वो सही है क्या? लैला मजनू, श्री फरहाद, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सुरीली बिजी। हाँ रोमियो जूलियट, वो सब भी तो किसी लापतागंज में रहते होंगे और वहां के लोगों ने उन्हें मिलने नहीं दिया, उन पर पत्थर बरसाए, लाठियां बरसाई, तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह गया? बोलो। मसीहा नंबर 2 भैया। प्रेम बाबू जी, हमें लगता है कि आपको अपने गांव वापस लौट जाना चाहिए। बड़े भाई देखो ऐसा है, हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो फैमिली है ना, ये लव की बहुत बड़ी एनिमी है, और खासकर ये जो भाई बहन है ना, ये तो बहुत बड़े जड़ियल हैं। इनके आगे अड़ियल आशिकी टिक सकता है जैसे हम टिके हुए हैं। और पापा कसम, हमने भी कसम खाई है कि हम तब तक टिके रहेंगे जब तक ये हमारी शादी सुरीली से नहीं कर देंगे। चुप कर। ठीक है, हम अपने गांव वापस जा रहे हैं। हाँ। लेकिन लव गवाह है, प्यार करने वाले डरते नहीं और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। लेकिन हम सुमन से सच्चा प्यार करते हैं और सुमन, हम तुम्हें अपनी दुल्हन बनाएंगे। चल हमारा इंतजार करना। चलते हैं। चलो नंदू। एक सेकंड, देखिए ऐसा है, रिश्ते में ये हमारी साली साहिबा हुई, तो इस नाते आप हमारे साड़ू भाई हुए, तो
साड़ू भाई लग जाओ गले फाड़ू। अरे भैया आप तो हमारे मसीहा बनकर आए। मामा हमको तो लगता है कि आपको इन दोनों की शादी एक ही मंडप के नीचे करवा देनी चाहिए। अरे खर्चा भी बचेगा और बार बार आशीर्वाद भी नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि तुम हैंगे भी एक नंबर के आलसी। ये आलसी तो पिताजी हुआ करते थे। कैसी बातें कर रहा है बकलोले, हैं? प्रेम तो एक बहती नदी है जिसे कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि प्रेम को अगर कोई बांध सकता है तो वो खुद प्रेम है। इसलिए प्रेम को बांधो मत, प्रेम को आपस में बांटो।